Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज की जो हमारी वीडियो है क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। अभिषेक नंबर 1, द डिस्ट्रॉयर ऑफ T20 क्रिकेट, इंडिया इज बॉस इन क्रिकेट। ये तो बात भाई माननी पड़ेगी कि इंडिया जो है वो क्रिकेट के अंदर बॉस है। ठीक है, आप देखें ना वर्ल्ड कप पिछला T20 मतलब वो जीतते आ रहे हैं भाई, वो हारते ही नहीं है। उन्होंने ऐसे जैसे हार अपनी लिस्ट के अंदर से जो है वो निकाल ही दी है। और इधर से हमारा स्क्वाड भी जो है पाकिस्तान का अनाउंस हो चुका है और उधर से इंडिया का स्क्वाड भी सारा अनाउंस हो चुका है। कमाल के भाई उनके खिलाड़ी हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा, अनाउंसमेंट सुन ली होंगी उनके स्क्वाड्स की। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान का स्क्वाड देखे ना भाई, कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक है, और इन्होंने मैं प्रेडिक्ट कर देती हूँ भाई, इन्होंने कोई नहीं जीतना। और एक चीज आप लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा और पाकिस्तान को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। क्रिकेटर्स को बैन कर दिया गया है कि चाहे वो क्रिकेट से है कुछ भी है, इंडिया के अंदर कदम नहीं रख सकता पाकिस्तानी अब कोई भी। ठीक है, क्रिकेटर्स नहीं रख सकते, तो ना इधर वो आएंगे, उनको सिक्योरिटी कंसर्न है, ना इधर वो, ना यहाँ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उधर जाएंगे बिकॉज ये लोग बैन है वहां पर। तो अभी तीसरा कोई वेन्यू चूज किया जाएगा इन दोनों को जो है वो इनका मैच देखने के लिए, तो ऑब्वियसली दुबई ही होगा। तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलता है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। अपने फेवरेट प्लेयर का नाम जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा। आप लोगों का फेवरेट प्लेयर कौन सा है? और मैं जो हूँ विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ। तो आप लोग किसको मिस करने वाले हैं इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जरूर बताइएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। एशिया कप 2025 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अगर हम T20 रैंकिंग की बात करें तो T20 वर्ल्ड पर हर जगह इंडिया का राज है, हर जगह इंडिया ही विराजमान है। नंबर 1 पर है अभिषेक शर्मा, नंबर 2 पर है तिलक वर्मा और नंबर 6 पर है सूर्या कुमार यादव। इंडिया इस कदर स्ट्रॉन्ग टीम के साथ एशिया कप 2025 खेलने जा रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें, हमारी टीम रैंक के लिए खेलती है मगर उनकी रैंकिंग नहीं आती। लेकिन इंडिया अपने मुल्क के लिए खेलता है और आज आप उनकी T20 में रैंकिंग देखें, शुभमन गिल देखना कमाल कर देगा। पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तलाल डार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सना? मैं ठीक, तलाल आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बेहतरीन, ज़बरदस्त। तलाल थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आपके साथ सना हमेशा ही बहुत मज़ा आता है शो करके, क्योंकि माशाल्लाह आपकी जितनी अच्छी ऑडियंस है, वो लोग जहाँ जहाँ पे पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इंडिया में जिस तरह से आपका शो देखा जाता है, तो बड़े अच्छे फिर उसके बाद फीडबैक, बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपकी ऑडियंस है वो बड़ी क्रिकेट की नॉलेज रखने वाली, क्रिकेट को समझने वाली है, तो ऐसे लोगों से बात करके और मज़ा आता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा तलाल, इस वक्त एशिया कप की गहमा गहमी है, तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। आपने देखा होगा इंडियन टीम का स्क्वाड भी और पाकिस्तान का स्क्वाड भी आपने देख लिया है। हमारे जो लड़के हैं वो रैंकिंग के लिए खेलते हैं लेकिन फिर भी उनका रैंक नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के प्लेयर अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, लेकिन आईसीसी के रैंक्स पे आप देखें, अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे हैं, तिलक वर्मा नंबर 2 पे हैं, सूर्या कुमार यादव जो है वो नंबर 6 पे हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर हम दोनों टीम्स का मुआवजा करें तो? बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है, जो रैंकिंग में उनकी जिस तरह से डोमिनेशन है। बल्कि अगर देखा जाए तो उनके यशस्वी जायसवाल जो कि 10वें नंबर पे हैं आईसीसी रैंकिंग में, उनको तो सिलेक्ट भी नहीं किया गया। हालांकि उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो अराउंड 160 है, उनका जो एवरेज है वो मोर देन 35 है, लेकिन इसके बावजूद उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इतना टफ कंपटीशन है। और हमारे जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, बाबर और रिजवान, जैसे आपने बात की कि जिनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जी हम अब बस रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाएं और हमारी PR एजेंसीज खुश हो जाएं, वो उस चीज़ को हाईलाइट कर दें कि लो जी रैंकिंग में 1-2 पे आ गए, फिर उसकी वो शॉर्ट वीडियोस बना के डालेंगे कि जी रैंकिंग में आ गए, ऊपर कवर ड्राइव बड़ी अच्छी मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह आपने बात की कि इंडियन टीम हमेशा अपनी जीत के लिए खेलती है, उनकी सिलेक्शन जो होती है वो हमेशा से अपने फ्यूचर को देख के करते हैं। उनकी कभी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि जी हमने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ या किसी छोटी टीमों के ख़िलाफ़ खेलना है। उनकी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि हमने खिलाड़ियों की रैंकिंग बनानी है। अगर आप देखें तो इससे पहले जो विराट कोहली और रोहित शर्मा थे वो तो छोटी टीमों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं खेलते थे। लेकिन अगर हम बात करें ये जिस तरह आपने टॉप के सब प्लेयर्स की बात की, तिलक वर्मा,
संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव, बिल्कुल ये सब जो हैं ये अच्छी टीमों के खिलाफ खेल के नंबर 1 बने हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके स्कोर किया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके स्कोर किया, इन्होंने इंग्लैंड को 4-1 से हराया अपने होम ग्राउंड पे, और इंग्लैंड की वो टॉप टीम थी। हमारी तरह कोई इंग्लैंड की कोई बी या इंग्लैंड की सी टीम नहीं खेल रही थी जो हमारे खिलाफ वो अपने जो है साइड के खिलाड़ी खिला देते हैं और मेन खिलाड़ियों को रेस्ट करा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडियन टीमों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप क्लास की बात करें, अगर आप बात करें कि इनएक्सपीरियंस्ड हैं उनके खिलाड़ी, उनके बहुत से खिलाड़ी पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे कुछ खिलाड़ियों को मार्जिन मिल जाता। लेकिन हमारे भी जो दूसरी तरफ अगर आप देखें जो खिलाड़ी हैं मोस्टली वो पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। अगर आप सलमान अली आगा की बात करें, अगर आप हसन नवाज़ की बात करें, अगर आप देखें कि जो बाकी पाकिस्तान फ़खर जमान हैं जो थोड़े एक्सपीरियंसड हैं, साइम अयूब का इतना तजर्बा नहीं है, साहिबजादा फरहान शायद पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलें, मोहम्मद हारे जो हैं उन्होंने 2022 में तो बहुत अच्छा किया था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद वो कहीं मतलब जो है ना उनकी शायद टेम्परामेंट का मसला है। तो इन यहाँ पे आके क्या चीज़ काउंट करती है, जो इंडियन बोर्ड जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को मैनेज करता है, अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देता है, अपने खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस बिल्ड करता है। आप ये देखिए कि उनकी जो IPL होती है उसमें बड़े बड़े दुनिया के खिलाड़ी आके खेलते हैं, और ऐसे टाइम पे जो IPL चल रहा है और हमारी सीरीज़ आ जाए किसी टीम के साथ, तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि अपने खिलाड़ियों को IPL में भेजो, पाकिस्तान के खिलाफ बेशक अपने जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको खिला दो। तो फिर होता ये है कि हमारे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस होती है छोटे खिलाड़ियों के साथ, हमारी टीमें जो खेलती हैं वो छोटी टीमों के साथ खेलती हैं। अब हम बात करें जो आगे कुछ दिनों में सीरीज़ होने शुरू जा रही है पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान का मैच होना है UAE के साथ और अफगानिस्तान के साथ। उधर भी हारेंगे। हमने हमारे खिलाड़ियों को किनके खिलाफ प्रैक्टिस मिलेगी और उनके खिलाड़ी किनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो जाहिर बात है जब तैयारी में इतना डिफरेंस होगा, जो इनकम है उसमें ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आपके बोर्ड ने तो अब जो ऐलान किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का, आपके तो एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी ही नहीं है। नहीं तो अभी हम किस टीम के साथ खेल कर तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की? आपने इंडिया की टीम देखी है, फुल ऑफ मैच विनर है। मैंने आपको बताया कि ICC के टॉप रैंकिंग के प्लेयर इंडियन टीम का हिस्सा हैं। तो हम किस टीम के साथ खेल कर तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की, और इंडिया किन टीमों के साथ खेल कर एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान का तो मुकाबला होगा UAE के साथ। UAE के अब जितने भी खिलाड़ी हैं मतलब उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हो, या कोई अफगानिस्तान की टीम है। मुझे तो ये डर है कि ये जो सीरीज़ होने जा रही है एशिया कप की तैयारी में, इसमें कहीं हम अफगानिस्तान से ना हार जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने हमें काफ़ी टफ टाइम दिया पास में। अगर हम देखें उन्होंने हमें UAE में जो सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने हमें शिकस्त दी थी। इंडिया से ज्यादा खेल के मैदान में अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल, देखिए उनके खिलाड़ी, आपको याद हो 2023 का वर्ल्ड कप, उनके खिलाड़ी उन्होंने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी, और फिर उन्होंने कहा था कि ये अफगानिस्तान छोटी टीम नहीं है, लोगों को पाकिस्तान ने अपने मुल्क से निकाला है। यानी उन्होंने वहाँ पे इंडिया ने फिर उसको और बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि वो इंडिया में मैच हो रहा था, इंडिया ने उस बयान को और ज़्यादा उछाला। उनके हशमतुल्लाह शहीदी ने जब ये बयान दिया था, तो हमें भी जो है फिर चाहिए कि हम अफगानिस्तान को थोड़ा और डट के खेलें, हम उनके स्पिनर से डर के ना खेलें। हमारे तो बहुत से खिलाड़ियों का मसला ये है कि जो मुझे लगता है कुछ दिनों में हमें दरपेश होगा उस सीरीज़ में, कि जब वहाँ से राशिद खान बॉलिंग करेंगे, जब वहाँ से मुजीबुर रहमान बॉलिंग करेंगे, जब वहाँ से नूर बॉलिंग करेंगे, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं ये बहुत इजी विकेटों पे खेलने के आदी हैं। हमने देखा है कि इन्होंने बांग्लादेश में कितना स्ट्रगल किया, हमने देखा है कि इन्होंने वेस्ट इंडीज में इनसे नहीं हो पाएगा 34 साल बाद, 1991 के बाद पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में जाके सीरीज हारी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 2-1 से सीरीज हारी। और हम तो मतलब वही बात है कि अब जिम्बाब्वे से भी हमारा मैच होता है तो हमें 50-50 होता है। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हमारी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। अब तो आप देखें कि हम जो है पूरी एक नई टीम के साथ, नए प्लेयर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं। क्या उम्मीदें वाबस्ता है, क्या हमारी ये टीम इंडिया को टफ टाइम देगी? मैं वही बात दोबारा करूंगी कि इंडिया की जो टीम है फुल ऑफ मैच विनर है, और हम नए खिलाड़ियों के साथ एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अब आप देखें हमारे पास बाबर और रिजवान नहीं है, इंडिया के पास आप देख लें कि जायसवाल और अय्यर नहीं है, और इसके साथ साथ अगर विराट कोहली T20 से रिटायरमेंट देकर गए हैं तो अपने पीछे वो क्या छोड़ के गए हैं। यहाँ से अगर बाबर और रिजवान गए तो हम पीछे क्या छोड़ के गए हैं, हम पीछे अपनी टीम को क्या देकर गए हैं? देखिए सना, अगर तो ये जो मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अगर इसमें इंडिया ने टॉस जीत के
पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया, तो मैं आपको अभी से ये यकीन से कह सकता हूँ कि उस ग्राउंड में पाकिस्तान का जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो यूएई की ग्राउंड है वहाँ पे चेस करना ज़रा आसान होता है। और अगर आपको याद हो 2021 का वर्ल्ड कप जिसमें हमने इंडिया को शिकस्त दे दी थी, और पिछले 4 साल से हम उसी का ढंढोरा पीट रहे हैं कि जी हमने इंडिया को हरा दिया था, हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया था। वो और बात है कि पिछले 7-8 साल में अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच देखें तो उस एक मैच के अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं जीता। उसमें भी पाकिस्तान की लक इस तरह से अच्छी रही थी कि पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आ गई थी और शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में राहुल को और रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर लिया था। तो आपका चांस अब इंडिया के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में बनेगा। मैं कहूँगा कि 90% इंडिया का चांस है, 10% पाकिस्तान का चांस है, और जो पाकिस्तान का 10% चांस है वो इसी सूरत में है कि शाहीन शाह अफरीदी जल्दी विकटें लेने में कामयाब हो जाएं। अभिषेक शर्मा जो है उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ खेलने का, या अगर हम बात करें संजू सैमसन का, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बात तो यही आ जाती है कि शाहीन ही आपका मेन वेपन होगा उस मैच में। आप हसन अली को लेके जा रहे हैं, हसन अली ने हमने देख शाहीन भी उस हिसाब से नहीं खेल पाएगा, झंडे गाड़ लिए। उसके अलावा हम बात करें फ़हीम अशरफ की, फ़हीम अशरफ शायद न्यू बॉल शेयर करेंगे शाहीन शाह अफरीदी के साथ, उनमें भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा या फिर संजू सैमसन को आउट कर सकें। तो अगर तो इंडिया का बल्ला चल पड़ा, अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया अभिषेक शर्मा की तरफ से, संजू सैमसन मिल जाएगा उनको अच्छा स्टार्ट, इतनी फायर पावर है कि पीछे फिर हार्दिक पांड्या भी आके मारेंगे, नीचे तिलक वर्मा भी आके मारेंगे, सूर्या कुमार यादव का आपको पता है कि बल्ला जब चलना शुरू हो जाता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। तो फिर तो बल्ला ही खैर करे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की। और अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ जाती है तो आपको पता है कि उनके जो स्पिनर्स हैं, जिस तरह से कुलदीप यादव हैं या फिर वरुण चक्रवर्ती हैं या फिर अक्षर पटेल हैं, हमने देखा ही है कि जब 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी कुछ महीने पहले, तो उनके स्पिनर्स ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी यूएई की विकेटों पे। तो फिर वही बात आ जाती है कि वैसे तो पिछले 10-12 साल से आपने यूएई में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडिया की टीम इतनी बैलेंस्ड है कि आप इस टीम को दुनिया के किसी भी मुल्क में खिला लें, इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि इन्होंने वहाँ पे अपने खिलाड़ियों को उस हिसाब से सिलेक्शन करनी है और अपनी टीम को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम बना ही लेना है। तलाल, आपने चेक किया है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की पूरी टीम की बात करें तो उनकी पूरी टीम जो है वो ऑलराउंडर से भरी पड़ी है। और अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, तो क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी को किस इंडियन बैटर से बहुत ज़्यादा छक्के पड़ने वाले हैं? देखिए, अभिषेक शर्मा की जिस तरह हमने जिक्र किया कि उनका जब बल्ला चलना शुरू होता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अमृतसर से उनका ताल्लुक है, वैसे तो वो कुछ यहाँ से कुछ ही फासला है, लेकिन अगर बैटिंग की टेक्निक की बात करें या जो डेयरिंग उनकी बैटिंग होती है उसमें और हमारे बल्लेबाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब एक खिलाड़ी को ट्रेविस हेड के साथ खेलने का मौका मिलेगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में आईपीएल में, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं से सीखेगा। दूसरी तरफ हम पीएसएल में हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलता है रिटायर्ड खिलाड़ियों के साथ खेलने का, विलियमसन, डेविड वार्नर, जो कब के मतलब जो है ना आईपीएल की तरफ से जिनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो मोर देन 150 है, और हमारे पूरी टीम में सिर्फ एक हसन नवाज़ है जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। बाकी सारे हमारे खिलाड़ी जो हैं उनके स्ट्राइक रेट 120-130 के आसपास हैं। अगर हम साइम अयूब की बात करें, अगर हम फ़खर जमान की बात करें, अगर हम सलमान अली आगा की बात करें, इवन जो हमारे हार्ड हिटर्स हैं उनका भी कोई बहुत हाई स्ट्राइक रेट नहीं है। तो उनके अभिषेक शर्मा का अगर उनका शाहीन शाह अफरीदी के बल्ला चल गया तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानी टीम के लिए उनका सामना करना। और हो जाएगा मुश्किल, इनसे होना ही नहीं सामना। ओपनर्स खेल रहे होते हैं, उनके ओपनर्स को एक फ्री हैंड होता है कि आगे हमारा मिडल ऑर्डर है या हमारा जो लोअर मिडल ऑर्डर है। इवन उनके ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल, हमने देखा 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में अक्षर पटेल ने मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेली थी। हालांकि अक्षर पटेल इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने खिलाड़ियों को देखें, मोहम्मद नवाज का अभी तक हमें नहीं पता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। अक्सर तो ना वो बॉलिंग में चलते हैं ना बैटिंग में चलते हैं, किसी में भी नहीं। तो इस चीज़ में देखा जाए तो हर कैटेगरी में बॉलिंग में भी अगर हम बात करें, उनके पास जसप्रीत बुमराह दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उनको पता होता है कि
क्या अभी कंडीशन हो मैच की, जितना भी बुरा हाल हो, हमें जसप्रीत बुमराह ने जहाँ पे ओवर कराया वो बचा लेगा। हमने अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप बुमराह भाई, बुमराह वाकई 5 ओवर बहुत में अच्छा 30 रन प्लेयर है। चाहिए थे। ऐसी सिचुएशन में हमारे खिलाड़ी मेरे ख्याल से वो सामान बांधने की तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं कि इनको हमने पता फ्लाइट में होता है किस कि सीट हमने के ऊपर नहीं बैठना है, आगे आना। लेकिन उनको वहां पे भी यकीन था जसप्रीत बुमराह की वजह से कि हम यहाँ से इस मैच को निकाल लेंगे, और जसप्रीत बुमराह ने उस मैच को निकाल के दिखाया। मोहम्मद सिराज दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में आते हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज 2-2 से इंडिया ने बराबर की टेस्ट सीरीज में कितने ज़बरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मोहम्मद सिराज को इसलिए ड्रॉप कर दिया है क्योंकि उनके पास हर्षित राणा है, बड़े बेहतरीन फॉर्म में, उनका भी जब बल्ला चलता है वो भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए या इनकी आपस में प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि इंडिया का जो खौफ है वो हमारी टीम के ऊपर तारी ना हो? आपको पता है हमारी टीम हमेशा प्रेशर ले जाती है, तो आपको नहीं लगता कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए या प्रैक्टिस होनी चाहिए इन दोनों टीमों की? अब आप देखें ना कि इंडिया की जानिब से कल एक खबर आई कि इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया कि वो पाकिस्तानियों को अब जो है वो इंडिया के वीज़ाज नहीं देंगे, चाहे उनका ताल्लुक क्रिकेट से हो, हॉकी से हो या फिर फुटबॉल से। ये ज्यादती नहीं है? देखिए सना, आपने टेक्निकली वो सवाल उठा दिए हैं या वो पॉइंट उठा दिया है जो कि मैं कहूँगा कि शायद पीसीबी के भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि क्यों इंडिया की टीम हमसे इतनी आगे निकल गई है, और उसका जवाब आपके इसी सवाल के अंदर है। देखिए, सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज थे, लेकिन पाकिस्तानी जो बैटर बॉलर्स थे उनको उनके साथ सीरीज खेलने को मिलती रहती थी। हमने उनके खिलाफ 2004 में, 5 प्रैक्टिस में, 6 उनके में, अच्छे लोगों 7 ने में, करवाई है। सीरीज खेली। 8 में हमने उनके खिलाफ एशिया कप खेला, उसके बाद हमने वहाँ पे उनके खिलाफ ढाका में सीरीज खेली। चैंपियंस ट्रॉफी में हर साल पाकिस्तान इंडिया के उस वक्त मैचेस बहुत ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर का पाकिस्तानी बॉलर्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था। विराट कोहली की बात करें या जसप्रीत बुमराह की बात करें, केएल राहुल ले लें, केएल राहुल, या ये जितने भी अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं इंडिया के, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पता ही नहीं है उनका सामना कैसे करना है, क्योंकि हमारी और इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। अब होता ये है कि जब बायलैटरल सीरीज होगी 5 मैच होंगे, आपको पहले मैच में अगर मार पड़ेगी लेट से अभिषेक शर्मा से, दूसरे मैच में मार पड़ेगी, तीसरे मैच में आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे इसको ये बंदा खेलता कैसे? बिल्कुल। चौथे ये वैसे मैच में अच्छा पॉइंट आपको है। पता चल जाएगा, क्योंकि जब टीवी पे देख रहे होते हैं और जब आप 22 गज के फासले से किसी प्लेयर को देख रहे होते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप ये देखिए कि बहुत से खिलाड़ी इस बारे में बात करते हैं कि जो गली का फील्डर होता है ना, जो गली की पोजीशन में खड़ा होता है, उसको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होता है बैट्समैन, यहाँ पे जो विकेट कीपर होता है वो बड़े करीब से देख रहा होता है, तो फिर वो उस टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ आपको टीवी में जब आप मैच देख रहे होते हैं तब नज़र नहीं आती। तो हमारे बहुत से खिलाड़ियों को आप कह लें कि इस चीज़ का डिसएडवांटेज है कि जब इंडिया के खिलाफ वो खेलते हैं तो उनके जहन में क्या होता है कि हम इंडिया से आखिरी बार खेले थे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में। और सर इसी दौरान बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं, खेलने का तरीका बदल जाता है। एग्जैक्टली। और फिर वही बात आ जाती है, उनके खिलाड़ी वो चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? आईपीएल में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी जब उनके साथ ड्रेसिंग रूम करते हैं, उनके साथ वो बैठते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट उठाना चाहूँगा, बहुत से लोगों को शायद याद हो कि विराट कोहली के साथ इंडिया के साथ होना था न्यूजीलैंड का आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल। तो वहाँ पे विराट कोहली जब न्यूजीलैंड के बॉलर्स के साथ आईपीएल में प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे रेड बॉल से प्रैक्टिस कराओ। उन्होंने ना तो कर नहीं सकते थे क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैप्टन थे विराट कोहली। तो न्यूजीलैंड के बॉलर कहते हैं कि हमने सोचा कि यार ये हमसे रेड बॉल से क्यों बॉलिंग करवा रहा है, आईपीएल में तो वाइट बॉल से बॉलिंग होगी। बाद में उनको पता चला कि विराट कोहली उनके साथ टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की प्रैक्टिस करना चाह रहे थे। अब हमारे अगर कोई बैट्समैन अगर उनको जाके बोलेगा ना कि यार मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दो रेड बॉल से या कोई इस तरह, उन्होंने आगे से साफ इनकार कर देना है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि उनके आईपीएल में इतना पैसा है कि कोई भी खिलाड़ी उनको नाराज़ नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अब स्लेजिंग करने से डरते हैं इंडियन खिलाड़ियों के खिलाफ, क्योंकि उनको ये डर होता है कि यार अगर हमने इनको कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो हमारा आईपीएल का कहीं कॉन्ट्रैक्ट ना कैंसिल हो जाए। तो हमारे बहुत से लोग जाने अनजाने में या भोलेपन में ऐसी बात कर तो देते हैं कि लो जी आईपीएल का इंडिया को क्या फ़ायदा, लेकिन जब आपके पीएसएल में 1 रुपया मिल रहा है और उसके मुकाबले में आईपीएल में 100 रुपये मिल रहे हैं, हर किसी की प्रायोरिटी होगी आईपीएल में जाए। और जब वो आईपीएल में जाएंगे तो फिर इंडियन खिलाड़ियों को, इंडियन जूनियर्स को
उनसे सीखने को मिलेगा, जो कि शायद आपके बाबर और रिजवान 10-10 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी नहीं समझ सके। क्या उम्मीद वाबस्ता है 14 सितंबर 2025 को क्या होने वाला है? इंडिया जिस तरह की टीम लेकर मैदान में उतर रहा है, क्या पाकिस्तान उस प्रेशर को झेल पाएगा? क्या इंडिया तारीख दोहराएगा या पाकिस्तान की जो नई टीम है, नए प्लेयर्स हैं, वो तारीख को बदलेंगे, इंडिया को हरा देंगे? देखिए, आपका जो पहला मैच होगा ना, उसमें तो आपके खिलाड़ियों को समझ ही नहीं आएगा कि वो कहते हैं ना कि वो एक उनके जो होता है करिश्मा एक होता है, या उनके वो फैंस होते हैं इंडियन खिलाड़ियों के ऐसे मौके पे कि वो कोई जाके उनसे सेल्फी बना रहा होता है इंडियन खिलाड़ियों के साथ, हमारा खिलाड़ी, कोई जाके उनसे बल्ला मांग रहा होता है, कोई जाके शर्ट मांग रहा होता है। तो पहला मैच तो इसी सारे मामलात में गुजर जाना है। आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो सुपर 4 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, मे बी उसमें पाकिस्तानी टीम थोड़ा बेटर फाइट कर सके। पहले मैच मुश्किल, तो आपने बहुत बहुत मुश्किल। जीत लिया, अगर कंडीशंस आपकी फेवर में चले गए, उसमें फिर वही बात है कि बहुत से इफ्स और बट्स आ जाएंगे। अगर वो चीज़ें आपकी फेवर में चली गई तो मे बी 14 सितंबर को भी आप इंडिया का अच्छे से मुकाबला कर सकें, लेकिन आपका बेहतर चांस होगा अगर इंडिया के साथ आपका दूसरा मैच हुआ। यहाँ फिर वही बात है कि अल्लाह ताला ने वो जो कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम एक पाकिस्तानी टीम पे चल जाता है, किसी तरह करके अगर आप इंडिया के खिलाफ आपका फाइनल हो जाता है तो वो हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में तीसरा मैच हो। तो 2022 का एशिया कप था, उसमें भी हम फाइनल में नहीं पहुँच सके थे, 2023 का एशिया कप था, उसमें भी हम फाइनल में नहीं पहुँच सके थे। तो उम्मीद इसी तरह है कि अल्लाह की तरफ से, कुदरत के निज़ाम से अगर किसी तरह पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तानी टीम को इंडिया की थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाएगी और फिर मे भी उनका कोई बेहतर चांस हो। जो पहला मैच है मेरे ख्याल से, फिर मैं वही कहूँगा, वो तो इनका ऑटोग्राफ लेने में, सेल्फियाँ लेने में गुजर जाएगा। गाइज, ये थी पाकिस्तानी अवाम की जो है वो राय, और मेरे ख्याल से इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वाकई यार इनको इंडियन खिलाड़ियों के साथ खेलने का बहुत कम मौका मिलता है, और इनके ना छोटे मोटे टेस्ट जो है वो हर मंथ अगर होते रहे, इनको एक दूसरे की प्रैक्टिस पता चल जाए। अच्छा, अब इंडिया वालों का भी सेम ऐसे है, वो कौन सा पाकिस्तानियों के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इनको फेस करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास देखे सचिन है और भी काफी अच्छे अच्छे उनके पास खिलाड़ी हैं जो मतलब जिनसे वो ट्रेनिंग लेते रहते हैं। आईपीएल के अंदर देख ले, दुनिया भर से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं जो जिनसे वो जो है वो काफी चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन हमारे पास उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज हमारे खिलाड़ियों के पास नहीं होती, जिसकी वजह से वो लिमिटेड ही रह जाते हैं। खैर, इनको अच्छे खिलाड़ी दे भी दिए जाएं सीखने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इनकी जो सीखने की एक होती है ना वो सेंस, वो मेरे ख्याल से मर चुकी है। तो मेरे ख्याल से जो है वो जसप्रीत बुमराह के आगे और संजू सैमसन के आगे ये लोग नहीं टिक पाएंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उनका स्क्वाड देख रही थी, बहुत भरपूर, बहुत कमाल का स्ट्रॉन्ग किस्म का उनका स्क्वाड है। और इधर देखें, इधर नॉर्मल नसीम शाह में भी कुछ कर जाए, नसीम में भी, मैं पूरे तरीके से नहीं कह सकती, नसीम शाह में भी कुछ कर जाए, लेकिन बाकी टीम मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर पाएगी, और ये मैच भी जो है वो T20 का जो है वो इंडिया जीत जाएगी। तो बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।